आज हम एक ऐसी इमारत की बात करेंगे जो पिछले 400 सालों से दिल्ली की शान मानी जाती है, जिसकी लाल पथरीली दीवारों में मुगलों की जाने कितनी अनकही कहानियाँ छिपी हुई हैं। इस इमारत की खूबसूरती को देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। ये इमारत है दिल्ली का लाल किला, और आज ये लाल किला यहाँ गुजरी तमाम घटनाओं को अपने शब्द देकर बताएगा। नमस्कार, मैं अंजलि राघव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवी में। मैं खड़ी हूँ लाल किले के सामने। ये लाल किला सन 1638 से बनना शुरू हुआ था और सन 1648 में बनकर तैयार हुआ, जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के साथ साथ बहुत से मुगल शासकों ने भी यहाँ राज किया, जैसे औरंगजेब, बहादुर शाह जफर के साथ साथ फिरंगियों ने भी यहाँ राज किया। और आज ये लाल किला वो तमाम बातें जो यहाँ घटी थी उन्हें सिर्फ अपने शब्द देकर बताएगा। तो आइए हम जानें लाल किले की कहानी खुद उसी की। स्वागत है आपका उस दरवाजे की ओर जो आपको ले जाता है एक भव्य इतिहास और सुनहरे आंच में। ये दरवाज़ा है लाहौरी दरवाज़ा। लाहौरी दरवाज़ा जो कि लाल किले की शान माना जाता है। ये दिल्ली शहर की दीवारों में उत्तरी दीवार पर स्थित है और चांदनी चौक के बहुत करीब है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पहला मुस्लिम राजा था, उसे इसी दरवाजे के आगे दफनाया गया था। लाहौरी गेट से एक सड़क चांदनी चौक पुरानी दिल्ली के मुख्य दरवाजे की तरफ जाती है और लाल किले की उत्तरी दीवार पर खत्म होती है। मीना बाजार जो कि बहुत ही सुंदर है। ये बाजार सन 1760 में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यहाँ मुगलों की रानियाँ खरीदारी करने आया करती थी। इसकी दीवारें पुराने तौर तरीकों से बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर आज भी ऐसा लगता है कि हम मुगलों के शासन में आ गए हैं। मीना बाजार में हर एक दुकान का अपना एक नंबर और अपनी ही एक खासियत है। देश विदेश के लोग भी इसके माहौल का अनुभव करने आते हैं। यहाँ औरतों के मतलब की काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे ज्वेलरी, पर्स इत्यादि। यहाँ पर 3 अलग अलग दौर के म्यूजियम हैं, ब्रिटिश, मुगल और एक वो जहाँ जंगों के हथियार रखे गए हैं। ब्रिटिश म्यूजियम जो कि मीना बाजार के बाद पड़ता है। इस म्यूजियम में उन खास लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने फिरंगियों के खिलाफ और आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी जैसे खास लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरा म्यूजियम जिसमें वो सारे हथियार रखे गए हैं जिनका प्रयोग युद्ध के लिए किया गया था। तीसरा और आखिरी म्यूजियम, इस म्यूजियम में उस ज़माने के बर्तनों और कपड़ों को दिखाया गया है जो कि बहुत ही पुराने तौर तरीकों के हैं। यह है मुगल न्यायालय, जहां बैठकर मुगल राजा फैसला किया करते थे। इस न्यायालय में बहादुर शाह जफर जो कि आखिरी मुगल राजा था, उसका फैसला भी इसी न्यायालय में हुआ था। उस समय का मुगल कोर्ट आज के पार्लियामेंट की तरह हुआ करता था, जहां राजा के खास लोगों से विचार विमर्श किया जाता था। रंग महल, जिसे बेगम महल भी कहा जाता था, ये मुगल राजाओं के मनोरंजन का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। इसकी नक्काशी और कलाकृतियाँ आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। रंगों से भरपूर रंग महल, जिसे इम्तियाज महल भी कहा जाता था, ये राजा के निजी कक्ष के सबसे करीब हुआ करता था, जहाँ किसी अन्य आदमी के प्रवेश पर पाबंदी थी। मोती मस्जिद सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है। यह 1660 से दिल्ली लाल किले परिसर में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा निर्माणित मस्जिद है। इसी नाम की छोटी मस्जिद भी है। लाइट एंड साउंड शो जो कि एशिया का बहुत ही मशहूर शो है। ये शो ध्वनि और प्रकाश का ऐसा मिश्रण है जिसमें मुगल साम्राज्य की झलक दिखाई जाती है और वो तमाम बातें जो यहाँ घटी थी उनकी जानकारी देता है। वो औरतों की खिलखिलाती हुई हंसी, चूड़ियों की खनखनाहट, मीना बाजार का शोर, मुकादिम की गूंज लोगों को उस रास्ते पर ले जाता है जहां हिंदुस्तान का गौरव बसता था।